जय हिंद दोस्तों। एसआईआर से संबंधित आपको 10 महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर सवाल है जिसके जवाब कम ही लोगों को मिल पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जो अपना घर शिफ्ट कर चुके हैं, मतलब दूसरे जगह शिफ्ट कर चुके हैं, पहले कहीं और रहते थे, अभी कहीं और रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किराएदार हैं जो कहीं और रहते थे पहले, अभी कहीं और रह रहे हैं। उनका एसआईआर कैसे होगा? वो रहा कहीं और रहा है और वोटर लिस्ट में नाम कहीं और है। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि उनके लिए भी एसआईआर कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। जहां आपका वर्तमान में अभी वोटर लिस्ट में नाम है, वहीं आपको उसी एड्रेस पर एसआईआर का फॉर्म आपका बीएलओ देकर जाएगा। ये नहीं कि जहां रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है उसी क्षेत्र में एसआईआर होगा, नहीं। जहां पर आपका पहले नाम था या फिर जहां वोट अभी गिरा रहे हैं, वहीं के बीएलओ से फॉर्म लेना है और उन्हीं के पास जमा होगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। जब एसआईआर का फॉर्म भर रहे हो तो साथ में एक एड्रेस चेंज के लिए फॉर्म नंबर 8 भी आप साथ में दे सकते हो, या फिर आप बीएलओ से पूछ सकते हैं कि मेरा एड्रेस भी साथ साथ चेंज करना है, इसके साथ मुझे कौन सा फॉर्म भरना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, वो सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। तो साथ साथ में आपका एसआईआर भी हो जाएगा और साथ में एक और फॉर्म भर देने से आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। और जो लोग कहीं किराए पे रहते हैं, कहीं उनका घर है, वहीं वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो चाहते हैं कि नहीं वही नाम रहे लेकिन मेरा एसआईआर हो जाए, तो जहां है का फॉर्म होगा वहीं से उनका एसआईआर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसआईआर सबका होगा, चाहे आप किसी दूसरे जिले में रह रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपका नाम है वहीं एसआईआर आप करवा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं तो बाहर में रह रहा हूं, मैं सऊदी अरब में रह रहा हूं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं मुंबई में रह रहा हूं, मैं हैदराबाद में रह रहा हूं, मेरा घर हरियाणा में है, मेरा घर राजस्थान में है, मेरा घर झारखंड में है, मैं किसी और स्टेट में रह रहा हूं, तो कैसे घर पर एसआईआर होगा, उस पर सिग्नेचर कैसे होगा फॉर्म पर? तो इसके लिए आपको घर पर रहना जरूरी नहीं है। एसआईआर जो है काफी फ्लेक्सिबल किया जा रहा है। आपके घर पर आपका फॉर्म मिल जाएगा। आपके घर पर कोई भी व्यक्ति हो, माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उसको बीएलओ आकर आपके नाम का फॉर्म वहां दे देंगे और उसमें सारा डिटेल्स वो लोग घर वाले भर देंगे और सिग्नेचर के जगह पर घर का कोई भी व्यक्ति सिग्नेचर कर सकता है। उस फॉर्म पे साफ साफ लिखा हुआ है कि परिवार के कोई भी सदस्य सिग्नेचर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो व्यक्ति सिग्नेचर करेगा, चाहे आपके पिताजी है, भाई है, बेटा है, वाइफ है, आपकी बहन है, कोई भी रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में, वो अपना साइन करेंगे। ये नहीं कि आपका नकल साइन कर देंगे, फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई भी आपके घर पर है वो अपना साइन करेंगे, डिटेल्स आपका भरेंगे, फॉर्म आपका भरेंगे, लेकिन सिग्नेचर वो अपना करेंगे। बगल में रिलेशन लिख देंगे, पुत्र है, पिता है, भाई है, बहन है, जो ब्रैकेट में एक रिलेशन लिख देंगे और वो फॉर्म स्वीकार है। उसी के आधार पर नाम जुड़ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका पहले से नाम है तो कटेगा नहीं, नए लिस्ट में आपका नाम जुड़ के आ जाएगा। तो आप कहीं भी रह रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में रह रहा है, किसी दूसरे देश में रह रहा है, आपको एसआईआर कराने के लिए घर पे रहना जरूरी नहीं है। आपके घर वाले ही उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं अपना खुद का सिग्नेचर करके। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है बहुत सारे लोगों का कि एसआईआर, क्या एसआईआर नागरिकता साबित करने के लिए किया जा रहा है? तो आपको बता दूं कि ये एसआईआर है, ये वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण है। ये इसलिए किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को ये पता चले कि कौन सा वोटर इस दुनिया में नहीं है, कौन सा वोटर अभी जीवित है, कितने फर्जी वोटर है, ताकि उनका नाम हटाया जा सके। क्योंकि जो सही होगा वो खुद से फॉर्म भर के जमा कर ही देगा। तो ये सही वोटर को लिस्ट में रखने के लिए ये एसआईआर कराया जा रहा है। ये मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण है। निरीक्षण मतलब उसका जांच किया जा रहा है, एक तरह से सर्वे किया जा रहा है। इसमें नागरिकता का कुछ लेना देना नहीं है। आपका वोटर लिस्ट में नाम है, उसे अगर बचाना है, रखना है, आप सही साबित करना चाहते हैं, आप सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म जो मिल रहा है उसमें अगर 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम था तो कुछ नहीं करना है। वो डिटेल्स भर के, अपना डिटेल्स भर के, फोटो लगा के, सिग्नेचर करके वो फॉर्म जमा कर देना है। कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देना है। अगर आपका नाम नहीं था 2002 के वोटर लिस्ट में, तो माता, पिता, दादा, दादी, किसी का भी नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, तो उनका दर्ज करके फॉर्म भर के दे दीजिए। किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नागरिकता के प्रमाण के लिए नहीं है, आपका वोटर लिस्ट को सही करने के लिए, सही व्यक्ति ही वोटर लिस्ट में रहे, इसके लिए ये एक निरीक्षण है। अगला जो सवाल आता है सबसे ज्यादा, वो महिलाओं को लेकर। महिलाएं बहुत परेशान रहती है, उनको कहाँ का प्रूफ लगाना पड़ेगा? तो सीधा है कि सभी को अपने बाप दादा का प्रूफ लगाना पड़ रहा है या खुद का लगाना पड़ रहा है। तो महिलाएं भले ही शादीशुदा है, वो ससुराल में 20 साल से रह रही है, 30 साल से रह रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको भी अपने मायके का प्रूफ लगाना पड़ेगा। अगर 2002 के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो अगर है तो उन्हीं का नाम दर्ज होगा, लेकिन अगर नहीं है उनका नाम, अभी अभी नई नई शादी हुई है, वो ससुराल में आ गया है,
तो अपने माता पिता के जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, उनका माँ हो, पिताजी हो, दादा हो, दादी हो, किसी का नाम हो, तो उनका डिटेल्स वो भरेंगे। उनको अपने मायके से डिटेल्स मंगाना पड़ेगा और उसमें भरना पड़ेगा। उनको ससुराल के किसी भी डिटेल से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें भी क्लियर है कि कोई भी महिला है, अगर वो ससुराल में है, अगर उनका नाम नहीं है, तो सीधा अपने माता पिता, दादा दादी, किसी का नाम मंगवा ले, वहां से अपने भाइयों से मंगवा ले, अपने पिताजी से मंगवा ले, कोई रिश्तेदार से मंगवा ले और वो डिटेल्स डाल दे। तो इसमें भी किसी प्रकार का बहुत बड़ा पेच नहीं है। अब इसके बाद वाला जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अभी तो मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, अभी तो मैं दूसरे जिला में रहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता का जो नाम है वो किसी दूसरे स्टेट में है, किसी दूसरे जिले में है। पहले मैं गांव में रहता था, वही मेरे माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन अभी 10 साल 15 साल से मैं दूसरे जिले में सेटल हो गया हूँ, दूसरे राज्य में सेटल हो गया हूँ, वहीं घर बना लिया हूँ, वहीं रहने लगा हूँ, सारे डिटेल्स अब यहाँ के हो गए हैं। तो माता पिता का डिटेल्स कहाँ से लाऊं, दादा दादी का डिटेल्स कहाँ से लाऊं? क्या बाहर के मान्य है? बिल्कुल मान्य है भाई साहब। आपके माता पिता देश के किसी भी कोने के वोटर लिस्ट में अगर थे 2002 में, चाहे दादा दादी थे 2002 में, अगर उनका नाम था और आप अभी देश के किसी भी कोने में रह रहा है, तो आप वहीं का डिटेल्स लाकर आपको भर देना है। वहां का विधानसभा क्षेत्र भर देना है, वहां का क्रम संख्या, भाग संख्या, वोटर लिस्ट में क्या नाम था, वो डिटेल्स वगैरह उनका भर देना है। उसी से आपका काम हो जाएगा। माता पिता, दादा दादी, चारों में से किसी एक का भी डिटेल्स भर देते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार का कोई पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वोटर लिस्ट में आपका नाम यथासंभव बना रहेगा। यहां तक कि अपने माता पिता, दादा दादी का दूसरे स्टेट में रहते थे, कहीं और रहते थे, वो वहीं देहांत हो गया, आप किसी दूसरे शहर में घर बना लिए हुए हैं, आप ऑनलाइन भी उन चीजों को निकाल सकते हैं और वहां पे भर के सबमिट कर सकते हैं। अब जो अगला सवाल है वो भी कुछ लोगों के मन में चलता रहता है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि 2002 के वोटर लिस्ट क्यों मांगा जा रहा है, 2002 के ही प्रूफ क्यों मांगा जा रहा है, उससे पीछे का क्यों नहीं मांगा जा रहा है, उसके बाद का क्यों नहीं मांगा जा रहा है, 2002 का ही क्यों चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 2002 के इसलिए लिस्ट मांगा जा रहा है कि 2002 से लेके 2004 के बीच, मतलब 2002 और 2003 में पूरे देश में उस टाइम भी SIR हुआ था, और उस SIR में जिनके माता पिता का नाम दर्ज है उसी को पुख्ता माना गया है, उसी को माना गया है कि वो असली वोटर है। तो आपको अगर असली वोटर बनना है तो अपना प्रूफ उस लिस्ट में देना पड़ेगा। अपना प्रूफ नहीं है तो अपने माता पिता, दादा दादी, किसी का भी दे देंगे कि उस लिस्ट में था, तो आपको भी सही वोटर माना जाएगा, असली वोटर माना जाएगा, फर्जी वोटर नहीं माना जाएगा। तो ये प्रूफ करने के लिए 2002 के वोटर लिस्ट या फिर किसी किसी राज्य में 2003 का वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है। अब आपको बता दूं कि इससे फायदा क्या है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या फायदा होगा आगे चलकर अगर ये SIR हुआ तो SIR ये लगभग 22-23 सालों बाद हो रहा है, लगभग 22 साल, 23 साल, 24 साल जो भी मानिए, तो ये लगभग 20 साल 22 साल में एक बार होता ही है। ये 8वीं बार SIR हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, तो इसका प्रचारित ज्यादा हो रहा है। पहले क्या था कि गाँव गाँव BLO जाके अपने हिसाब से लोगों का नाम जोड़ देते थे, किसी के काट देते थे, कट जाता था, लोग जुड़वा लेता था। तो पहले इतना छीछा लेदर नहीं होता था, इतना ज्यादा बात फैलती नहीं थी, आसानी से हो जाता था, लोग घबराते भी नहीं थे, परेशान भी नहीं होते थे, लोग को पता भी नहीं चलता था, उनको लगता था वोटर लिस्ट का फिर से नाम जुड़ रहा है, और लोगों का निरीक्षण भी हो जाता था, सर्वे भी हो जाता था। अभी क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो तरह तरह के लोग वीडियोज देखते हैं, तरह तरह की बातें फैलती है, तरह तरह के उनको डॉक्यूमेंट सुझाए जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया वालों तक अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, तो लोग घबरा जाते हैं। तो इससे फायदा यह है कि आगे चलकर 20 साल बाद जब फिर SIR होगा, 20 साल बाद, 22 साल बाद, तो उसमें क्या है कि आपके बच्चों को कहा जाएगा कि आप अपने माता पिता या दादा दादी का जिसका नाम 2026 के SIR में हो या 2025 के SIR में हो, मतलब जिस राज्य में जिस साल में SIR हुआ है, उसी SIR का लिस्ट मांगा जाएगा कि आपके माता पिता, दादा दादी किसी का नाम है, तो आप दर्ज कीजिए, तो आपका नाम नहीं काटा जाएगा, आपका नाम यथासंभव बना रहेगा। भले ही वो देश के किसी भी कोने में नाम रहा हो, लेकिन वो आपको दर्ज करना है। इससे है कि एक चेन बन रहा है, पता चल रहा है कि उनके पिताजी ने इस साल में कराया, उनके पिताजी ने उस साल में कराया, उनके पिताजी ने 20 साल पहले उस साल में कराया। तो इससे एक तरह से आपका पुख्ता प्रमाण भी बन रहा है। हालांकि नागरिकता के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के पास एक प्रमाण तैयार हो रहा है। इसीलिए SIR कराना जरूरी है। अन्यथा आपका नाम SIR में कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर अप्लाई करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन वो SIR का नाम नहीं रहेगा, वो नया जुड़ा हुआ नाम आपका रहेगा, नए वोटर आप कहलाएंगे। लेकिन SIR में जिनका नाम जुड़ता है, माता पिता के डिटेल्स देकर, उन्हें माना जाता है कि एक चेन आ रहा है और ये पुख्ता व्यक्ति है। और जब आपके बच्चों से 20 साल 30 साल बाद SIR का लिस्ट मांगा जाएगा 2026 का, वो आराम से निकाल के दे सकते हैं कि मेरे माता पिता या दादा दादी का नाम 2026 के SIR में था। इसीलिए SIR कराना जरूरी है, अन्यथा नाम कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 साल बाद, 6 महीने बाद फिर से जुड़वा सकते हैं। ये नहीं कि SIR में जिसका नाम कट गया कभी नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग ये कह दिया कि SIR में जिनका नाम कट गया हुआ है और वो सही व्यक्ति है, वो देश के वासी है,
वो कभी भी अपना नाम फॉर्म 6 भर के जुड़वा सकते हैं जैसे नए वोटर जुड़वाते हैं। लेकिन एसआईआर में कराने का मकसद कुछ और है, इसका कुछ अलग ही वैल्यू है। इसलिए कोशिश करिए कि आपके घर के जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है उन लोगों का नाम एसआईआर में ही बच जाए। बाकी इससे दूसरा कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना ही बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। अब इसके बाद का जो सवाल है नए लड़कों के लिए, यंग लोगों के लिए जो अभी 18 साल या फिर जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका कब जुड़ेगा भाई? ये तो एसआईआर वालों का हो रहा है। तो एसआईआर जैसे खत्म होगा उसके कुछ महीनों बाद फिर से नाम जुड़ना स्टार्ट हो जाता है नए लोगों का। तो नए लोग फॉर्म 6 भर के जमा कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का रहने वाले, या फिर ऑनलाइन भी प्रक्रिया है, ऑनलाइन भी अपना नया नाम जुड़वा सकते हैं। वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रक्रिया से अभी भी अप्लाई करके आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। उसके लिए कभी भी रुकावट नहीं है, कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो नए लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। उनको इस एसआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। उनका पिताजी अपना एसआईआर कराए, ये अपना नया नाम कभी भी जुड़वा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है अभी, वो इलेक्शन से पहले भी जुड़वा सकते हैं, 2 महीने बाद भी जुड़वा सकते हैं, 6 महीने बाद भी जुड़वा सकते हैं। जब चाहे वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उनको इस एसआईआर से कुछ लेना देना है ही नहीं नए लोगों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके माता पिता दादा दादी इनमें से किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं था। उनका नाम का क्या होगा? क्या उनका नाम कट जाएगा? जबकि वो व्यक्ति सही है लेकिन उनके किसी का नाम भी नहीं था 2002 के वोटर लिस्ट में, वो कैसे अपना नाम बचाएंगे? तो उनके लिए भी चुनाव आयोग ने प्रावधान किया हुआ है। ये नहीं कि उनका नाम काट दिया जाएगा, वो अपना सारा डिटेल्स फॉर्म में भरे। और ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ ये 13 तरह के, लगभग 13 तरह के कागजात हैं। इन पेपरों में से, इन कागजात में से कोई एक पेपर आप इसमें लगा दे, अटैच कर दे, आपका नाम बच जाएगा, नहीं कटेगा। इन 13 तरह के पेपर में से 1-2 तरह का पेपर हर किसी के पास होता ही है, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं और उस फॉर्म के साथ लगा दे डिटेल्स भर के, नाम नहीं कटेगा। तो दोस्तों कई तरह के सवाल लोगों ने किए थे जिसमें से 10 अपडेट मैंने आपको अभी बताने का प्रयास किया हूं। इसी तरह से आपको लगता है कि और कुछ छूट गया हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक सवाल करें, फिर मैं उन सवालों को उठाऊंगा और उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ताकि और भी कुछ छूट गया हो, जिस चीज के बारे में, एसआईआर के बारे में आपको कुछ जानना है तो मैं आपको अपडेट कर सकूं। आप जानते हैं मेरा चैनल ही है अवेयर का, जागरूकता का। कुछ भी ऐसा चीज होता है जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन हो, चाहे वो कानून से संबंधित हो गया, सरकारी योजना से संबंधित हो गया, रेलवे के अपडेट से संबंधित हो जाता है, चाहे इस तरह का किसी प्रकार का सरकार का सर्वेक्षण हो गया, निरीक्षण हो गया, इससे संबंधित कोई भी सवाल करते हैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक अपने सवाल रखें, इसी प्रकार से हर सवालों के जवाब देकर मैं अगला वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।